हेलो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिडल फिंगर के नाखून के नीचे अलग सी एक ग्रोथ जो तैयार हुई है, उसकी बायोप्सी हम देखने वाले हैं स्किन के डॉक्टर कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली जो बीच का उंगली है उसके नाखून के नीचे एक अलग ग्रोथ थी, दबाने पे दर्द हो रहा था पेशेंट को और बहुत पेनफुल था वो। और एक अलग ही ग्रोथ थी। पहले स्किन के डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि आपको शायद वेरू का मतलब कुछ वायरस की वजह से ग्रोथ हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है। मोस्ट कॉमनली 90% लोगों में वो वायरस ह्यूमन पैपिलोमेरा वायरस जो HPV वायरस है उसकी वजह से ऐसी ग्रोथ हो सकती है। वही HPV वायरस जो बच्चेदानी की थैली में कैंसर पैदा करता है, वही वायरस की ग्रोथ नाखून के नीचे भी आपके हो सकती है और उसकी वजह से आपको ट्यूमर तैयार हुआ रहेगा, ऐसा उनका अंदाज था। तो इसके लिए वो निकाल के तपास करो ऐसे बोले। तो जब पेशेंट तो शुरुआत में डर गया कि भाई ये तो कैंसर वाला वायरस है, पर ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि उनका कहना था कि ये जो वायरस है ये आदमियों में कैंसर तैयार नहीं करता है, सिर्फ औरतों में ही फैलता है और कैंसर तैयार करता है। तो अपन उस डर से बायोप्सी पेशेंट का कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने अभी इंसुलिन सिरिंज से अनेस्थेसिया दिया है और खून ज़्यादा नहीं बहे इसके लिए ग्लोव से पैक रबर बैंडेजिंग करके वहाँ पर नाखून को उचकाना शुरू कर दिया है। अब ये एक साइड से नाखून को डॉक्टर साहब उचका रहे हैं, थोड़ा खून भी आने वाला है। इसके लिए उन्होंने अनेस्थेसिया दे दिया। अनेस्थेसिया के 5 मिनट बाद पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और वो जगह पूरी तरीके से सुन्न है। तो इसमें अभी जो स्किन के डॉक्टर हैं वो बायोप्सी के लिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए पूरा एक्सीजन बायोप्सी, मतलब पूरा सैंपल कलेक्ट करने के लिए थोड़ा नहीं, पूरा के पूरा जितना भी वो नाखून के नीचे ट्यूमर है वो पूरा के पूरा निकाल के तपास करने के लिए भेजने वाले हैं। अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं डॉक्टर और एक साइड से नाखून अभी ये उचकाने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये पेन एक्चुअली पेशेंट को जब करते हैं तब नहीं होता है, लेकिन प्रोसीजर हो जाने के 1-2 घंटे बाद जब अनेस्थेसिया का असर कम होता है तब ज़रूर थोड़ा बहुत पेन शुरू होता है, लेकिन तब तक हीलिंग भी थोड़ा बहुत हो जाता है और पेन किलर हम गोलियां ले लेते हैं तो पेन भी इतना महसूस नहीं होता है। अब ये प्रोसीजर वैसे स्किलफुल डॉक्टर ही कर सकते हैं, नाखून उचकाना और उसके नीचे का ट्यूमर धीरे से निकालना। हमें ये सब आसान लगता है लेकिन होता सब ये स्किलफुल वर्क है और ये जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वही ये सब कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा नाखून निकाले बगैर सिर्फ एक साइड से उठाकर उसके नीचे का जो ट्यूमर है, जो छोटी सी ग्रोथ है, वो निकालने के लिए डॉक्टर सब कर रहे हैं। उस ग्रोथ के साथ थोड़ा सा वहाँ पर बोनी पार्ट भी था, तो डॉक्टर देख रहे हैं कि कितना निकालना है, क्या करना है, उस हिसाब से अभी वो निकालने के लिए अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है वहाँ पर, बड़े आराम से वो धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी एक इससे असिस्टेंट नाखून को उठा रहा है एक साइड से और दूसरे साइड से अभी उन्होंने ब्लेड अपने हाथ में ले लिया है और कट करना चालू कर दिया है। अब उन्होंने बराबर मार्जिन सब देख लिया। अपना कैमरे का एंगल नाखून के साइड वाला है इसलिए उस साइड का दिख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बराबर मार्जिन कट करके उतना जो पोर्शन है स्किन का वो निकालने के लिए कट कर लिया है और बराबर वहाँ पे एकदम बारीक कटिंग की जा रही है धीरे धीरे। और उतना जो ग्रोथ है जो दर्द दे रहा था पेशेंट को वो अभी निकाल रहे हैं। और फिर इस जो निकालेंगे सैंपल, उस सैंपल को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाएगा। इस प्रोसीजर को बायोप्सी बोलते हैं। और जो सैंपल अभी निकाला है
वो एक साफ डिब्बी में भरकर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट रहते हैं, उनके पास ये टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लॉक्स बनाकर स्टडी करते हैं कि किस तरह के उसके टिश्यू या सेल है और उसमें कौन सा ट्यूमर है, कैंसर है या जैसे मैंने बोला वायरस का, वेरू का ट्यूमर है, क्या है वो ढूंढेंगे। तो ये पेशेंट का तो इन्होंने सब निकाल के कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनने बायोप्सी सीखना है उनके लिए थोड़ा सीखने जैसा है कि स्किन के डॉक्टर कैसे सबंगुल बायोप्सी मतलब नाखून के नीचे की ग्रोथ का बायोप्सी कैसे किया जाना चाहिए आइडियली। इसके लिए वीडियो लंबा और थोड़ा डिटेल में है। अभी यहाँ पे डॉक्टर ने पूरा बायोप्सी नहीं किया है, थोड़ा बोनी पार्ट रह गया था तो वो भी वो निकाल रहे हैं। अभी उन्होंने बोनी पार्ट भी निकाल लिया है। तो ऐसे डॉक्टर ने ग्रोथ अभी बचा हुआ पार्ट भी निकाल लिया है और अभी कंप्लीट जो भी ग्रोथ थी नाखून के नीचे वो कंप्लीट निकाल लिए बड़े आराम से। पेशेंट को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा सुन किया हुआ है उंगली। बस उतना लोकल जगह पर एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो बिल्कुल पेशेंट को कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो ये जो पेशेंट है इनका जो डॉक्टर कयास लगा रहे थे कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से वेरू का या और कुछ हो सकता है, तो इनके हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स में बहुत ही अलग कुछ आया है। पहले प्रोसीजर आप देख लीजिए कि नाखून कैसे डॉक्टर ने वापस अंदर डाल दिया है, जिस साइड से उठाया था उस साइड से वापस अंदर डाल दिया है। और नाखून के नीचे एक्चुअली अभी जो निकाला उसकी जख्म है, इन्होंने अभी नाखून पैक कर लिए हैं। तो जहाँ पर जख्म रहती है वहाँ से थोड़ा खून या जो रिपेयरमेंट वर्क चलता है जख्म भरने के लिए, वहाँ से थोड़ा ऐसा लिक्विड आ सकते हैं। तो उसके लिए पैकिंग डालिए कि वो लिक्विड वहाँ पर जमा होकर सूजन न बढ़े और वो बाहर आराम से आ सके। इसलिए पैकिंग भी डॉक्टर सामने डाली है कि जो भी रिपेयरमेंट लिक्विड है, रिपेयरमेंट होने के बाद जो निकलता है वो सब बाहर आराम से आ सके। इसलिए डॉक्टर साहब ने वहाँ पर पैकिंग भी डाली है। तो हम बात कर रहे थे कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो इस पेशेंट के रिपोर्ट्स में आया है सबअंगल एंकोड्रोमा। तो भैया ये कोई कैंसर वगैरह कुछ नहीं निकला, ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है, मतलब ट्यूमर ही होता है लेकिन कैंसर वाला नहीं। ये बोन के कार्टिलेज से कहीं से भी ग्रो हो सकता है मार लगने की वजह से। तो इस पेशेंट को ये शायद खेल में इस उंगली में मार लगा था तो वहाँ से कार्टिलेज से इनका जो एक अलग ही ग्रोथ था वो तैयार हुआ और बढ़ गया था जो उनको तकलीफ़ दे रहा था। और इस तरीके से उनका ये बायोप्सी किया तब उनका पता चला कि भाई ये हुआ था। तो ऐसा बॉडी में कुछ भी हो सकता है, हज़ारों बीमारियां हैं, लाखों उनके नाम हैं। तो ऐसे सब प्रोसीजर करके जब हम जांच करते हैं तभी पता चल पाता है कि कैंसर है नहीं है। अंदाजे से देखने से नाखून के नीचे छुपी हुई चीज़ें ये अंदाजे से ऐसे बताई नहीं जा सकती कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे अभी पैकिंग कर दी गई है और अभी अच्छे से पैकिंग करने के बाद जो बैंड लगा के रखा था ग्लोव्स का, खून नहीं आवे इसके लिए, वो अभी खोल दिया जाएगा और जो जहाँ से किया है
बायोप्सी, वहाँ से खून नहीं निकलेगा।